हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एसपी सिंह जॉय और दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपको और अच्छे से अच्छे लेसन्स इस प्रोग्राम में दें। वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब अपनी वॉइस को चेंज करना, मॉड्यूलेट करना। अब वॉइस मॉड्यूलेट करें कैसे? तो इसके लिए हमारे पास 5 पैरामीटर्स हैं: पिच, पेस, टोन, एक्सप्रेशंस, स्टाइल। तो इसे हम बोलते हैं शॉर्ट में पेप्टेस। पेप्टेस, पिच, पेस, टोन, एक्सप्रेशंस, स्टाइल। तो टोन क्या है? 4 तरह की टोन्स होती हैं इसमें, जिससे हम अपना अंदाज बदल सकते हैं, हमारी आवाज का अंदाज चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहली टोन है इंटरेक्टिव टोन, यानी एंगेजिंग टोन, एंगेज करना। तो इंटरेक्टिव हो जाना, तो जैसे आरजे भी अगर बोल रहा है, रेडियो जॉकी, तो वो प्रोग्राम में ऑडियंस को एंगेज करने की कोशिश करता है, उनके साथ इंटरेक्टिव होने की कोशिश करता है। तो दोस्तों इस प्रोग्राम में जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि वो गाने सुनाऊंगा जिसे सुनकर आप के पैर थिरक उठेंगे। अच्छा, मगर आप क्या चाहते हैं? अच्छा आप बताइए। और तुम वहां बैठी क्या कर रही हो? पढ़ रही हो। ठीक है पढ़ो, लेकिन अच्छा ये तो बता दो, मुझे एसएमएस करके बता दो कि तुम किस टाइप का गाना सुनना चाहती हो। तो ये इंटरेक्टिव टोन है। अब इसी तरह, अब जैसे हम देखते हैं जब स्पीचेस देते हैं, नेतागण स्पीचेस देते हैं तो कैसे बोलते हैं? अच्छा भाइयों, आपके गांव में बिजली कितने सालों से नहीं थी, लेकिन हम यहां पे बिजली लाए। अच्छा बताइए, बिजली आ रही है कि नहीं? तो लोग कहते हैं हाँ आ रही। तो इसमें आप क्या है, इसमें जो ऑडियंस है उनकी तंद्रा को आप तोड़ते हैं, अपनी मोनोटनी को तोड़ते हैं, और अगर उनका ध्यान इधर उधर भटक रहा होता है ऑडियंस का, तो उसे आप कैच करते हैं। ये एंगेजिंग, जैसे कि कहते हैं एंगेज करना, तो आप एंगेज करके रखते हैं। वो ऑडियंस जो है उसका दिमाग अपनी तरफ खींचे रखने के लिए ये टोन भी बड़ी जरूरी होती है। तो उसके बाद आ गई अनाउंसमेंट टोन। जैसे कि पुराने जमाने में मुनादी कराई जाती थी, सुनो 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 हुक्म राजा का। तो इस तरह से, और फिर आप देखिए कि एडवर्टीजमेंट्स पहले के दिनों में मोस्टली ऐसी आवाज में आती थी, सेल सेल सेल, भारी सेल। तो ये अनाउंसमेंट टोन है। ये भी आपको बहुत जगह यूज करनी पड़ती है। अगर आप आरजे हैं, रेडियो जॉकी हैं, तो आप कई जगह पे क्या करते हैं कि गिफ्ट हैम्पर्स को अनाउंस करते हैं, कोई स्कीम अनाउंस करते हैं कि दोस्तों ये जो आज हम गाने सुना रहे हैं बहुत ही सुंदर गाने, बहुत ही मजेदार गाने हैं, और हमारे इस प्रोग्राम में आज हम आपको एक क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर सही भेजेंगे तो आप जीत सकते हैं गिफ्ट हैम्पर्स स्पॉन्सर्ड बाय एबीसी कंपनी। तो ये बीच में आपने अनाउंसमेंट टोन में बात कर दी। इससे क्या है, एक तो वही अगेन मोनोटनी टूटी, आपकी वॉइस मॉड्यूलेट हो गई, चेंज आ गया। तो ये चेंजेस लाना बड़ा जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज आप एक सी टोन में, एक से स्टाइल में सब बोलते जाएंगे, एक सी पिच पे बात करते जाएंगे, एक सी पेस में बोलते जाएंगे, तो आपकी आवाज मोनोटोनस बन जाएगी और लोगों को बहुत अच्छी नींद आने लग जाएगी। वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए चेंजेस लाना ऐसे जरूरी है। तो मैंने 2 टोन्स आपको पहले बताई अभी, एक इंटरेक्टिव यानी एंगेजिंग टोन और दूसरी है अनाउंसमेंट टोन। तो अनाउंस करना है किसी चीज को जोर से, तो वो अनाउंसमेंट सिंपल है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, अदरवाइज। और आपको एक चीज और बताऊं कि आरजेस जो हैं उन्हें बहुत बार अपने रेडियो स्टेशन में एड्स भी बनानी पड़ती हैं, और कई छोटे रेडियो स्टेशंस तो ऐसे हैं जहां पे ज्यादा स्टाफ होता नहीं है, तो आरजेस को ही ज्यादा काम करना पड़ता है। तो आफ्टर ऑल भाई, जब रेडियो में एड्स आएंगी तो हु इज गोइंग टू प्रोड्यूस दैट? तो आरजेस को अपना वॉइस ओवर उसके लिए भी देना पड़ता है। अदर देन दैट, आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप रेडियो जॉकी नहीं है तो आप एज ए वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम भी कर सकते हैं। तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए, जैसे आप खट्टा हो या मीठा मजेदार ड्रिंक लेने के लिए आइए एबीसी कंपनी, सदर बाजार, दिल्ली। यहाँ पे आपने देखा कि अनाउंसमेंट टोन। तो ये आप इस तरह से अगर बोल पाएंगे तो आप स्टूडियो में जाके एंड यू कैन अर्न मनी आउट ऑफ दैट। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट टोन इसमें आती है सिंग सॉन्ग स्टाइल। कई बार बहुत से लोग इसे यूज करते हैं एक बीच बीच में सिंग सॉन्ग टाइप में, यानी कि ऊपर नीचे एक तरन्नुम में थोड़ा सा बोलना। जैसे एक हमारे मतलब अभी तक के मेरे ख्याल सबसे फेमस आरजे और सेलिब्रिटी और टॉप सेलिब्रिटी ऑन रेडियो अमीन सयानी साहब, मिस्टर अमीन सयानी साहब, उनका स्टाइल आप देखिए ऐसे था। बहनों भाइयों, बिना का गीत माला की 5वीं पादान पर जो गीत आने वाला है ना, उसे गाया है किशोर कुमार ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने, लिखा है समीर ने। बहनों भाइयों, इस गीत को पिछले प्रोग्राम में
7वीं पादान पर जगह मिली थी, लेकिन इस बार ये आगे आकर 5वीं पादान पर इसने जगह बनाई है। बहन भाइयों, तो चलिए सुनते हैं ये नगमा। तो ये सिंग सॉन्ग स्टाइल आप समझ गए। अब इसके बाद जो चौथी टोन है, लास्ट हमारी, वो है नैरेटिव, नरेशन टोन। जब आप किसी डॉक्यूमेंट्री के पीछे वॉइस ओवर देते हैं, नरेशन देते हैं, तो वो एक सिंपल सा, जिसमें कोई ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं होने चाहिए, एक नॉर्मल आवाज में आप बात करते हैं, उसकी टोन डिफरेंट होती है। उसमें ना अनाउंसमेंट टोन है, ना इंटरेक्टिव है, ना सिंग सॉन्ग होगी। वो प्लेन बट एक बड़े ही सूदिंग अंदाज में होती है, लेकिन जिसमें क्लैरिटी ऑफ स्पीच पूरी रहती है। तो वो कैसे? वो जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दी है, वो सिंपल है। जैसे आप डिस्कवरी वगैरह पे डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, कि मैं वही रिपीट कर रहा हूं एग्जाम्पल। वही एग्जाम्पल है, अफ्रीका के जंगलों में हाथियों के झुंड पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। शेरों के झुंड जब उनका पीछा करते हैं तो ये छटा देखते ही बनती है। शाम को जब सूरज ढलने लगता है तो पेड़ों के सायों में जानवर इधर से उधर सरकने लगते हैं। तो इसमें आप चाहे बेस वॉइस में बोलिए, चाहे नॉर्मल में बोलिए, लेकिन ये एक टोन में बात करनी है। इसमें हो सकता है मैंने कुछ एक्सप्रेशंस दे दिए हों, लेकिन जनरली ये विदाउट एक्सप्रेशंस होता है।